हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं एडी टेक जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दो पावर बैंक्स के बारे में। तो दोस्तों, पिछले 6-7 महीने से मैंने काफी सारे पावर बैंक्स यूज किए हैं। आधे से ज्यादा उनमें रिफंड भी मारे हैं, लेकिन एट द एंड मेरे पास ये दो ही पावर बैंक ऐसे हैं जो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगे। एक है MI और एक है Realme। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों पावर बैंक के बारे में बात करेंगे। आखिर इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, आज आपको पता लग जाएगा। तो चलो मेरे साथ वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 6-7 महीनों से मैं काफ़ी पावर बैंक ट्राई कर रहा हूँ। एट द एंड मेरे पास यही दो पावर बैंक आए हैं, एक Realme और एक MI। इनको कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट निकलता है। ये है Realme पावर बैंक 2 और ये हमें पड़ा था 1400 के अराउंड, लेकिन अभी इसकी मार्केट प्राइस है 1600 के अराउंड। और ये मैंने ऑर्डर किया था, इसको लगभग 1 साल हो गया। 1 साल से इसे मैं यूज कर रहा हूँ। ये है MI का पावर बैंक 2i 20,000 mAh। ये भी मुझे पड़ा था 1400 के समथिंग। तो दोनों की प्राइस में कोई फर्क नहीं है, सेम प्राइस पे आते हैं और दोनों ही 20,000 mAh के हैं। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही पावर बैंक की कैपेसिटी 20,000 mAh है, Realme की भी और MI की भी। अब दोनों की अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे ये जो Realme पावर बैंक 2 है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी लगी और इसका टेक्सचर भी काफी अच्छा है। और इसके पोर्ट्स के बारे में बात करें, ये पावर बटन दे रखा है, ये टाइप सी पोर्ट दे रखा है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही होती है। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दे रखे हैं 4, जो बताते हैं आपको कि आपकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। और यहाँ पे 2 USB आउटपुट पोर्ट दे रखे हैं। अब बात कर लेते हैं MI की। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी में भाई कोई कमी नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट, हैंडी। ये जो इसकी शेप है ना, वो काफ़ी पसंद आई मेरे को। इसकी ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है MI की। और ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ही पोर्ट देखने को मिलते हैं आपको। USB के 2 पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक माइक्रो USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलेगा जो सिर्फ इनपुट के लिए यूज होता है। इसी के बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका पावर बटन जो साइड में दे रखा है, जो कि इसको ऑन ऑफ करने में काम आता है। तो ये तो कुछ था, कुछ फिजिकल ओवरव्यू। अब मैं इसके बॉक्स के कंटेंट की बात कर लूँ तो काफ़ी टाइम हो चुका है इसको मुझे मंगाए हुए, 1 साल हो गया लगभग। इसके बॉक्स में मुझे इसके साथ मिली थी एक माइक्रो USB केबल, और Realme के बॉक्स के साथ मुझे ये मिली जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। यहाँ पे माइक्रो USB केबल के साथ साथ यहाँ पे टाइप C USB केबल भी दे रखी है, जिससे कि आप नॉर्मल माइक्रो USB केबल वाले डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपका हेडफोन हो गया, मिनी स्पीकर्स हो गए, और आप अपने मोबाइल डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो आज की डेट में ब्लूटूथ हेडफोन्स उनमें भी टाइप C देखने को मिलता है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। आज की डेट के अकॉर्डिंग Realme काम कर रहा है। अभी के लिए इनको करते हैं साइड में, बात आते हैं इन पे। बेसिकली देखा जाए तो दोनों को अगर हम कंपेयर करने बैठे हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन दोनों पावर बैंक में हमें एक डिफरेंस देखने को मिला जो कि है लो करंट मोड, जो कि MI पावर बैंक में आपको नहीं मिलता है। लेकिन Realme पावर बैंक आपको लो करंट मोड प्रोवाइड करता है। आपको अगर ब्लूटूथ ईयरफोन, ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ हेडफोन्स, ये छोटी मोटी डिवाइसेस अगर आपको चार्ज करनी है तो आप लो करंट मोड पे आप स्विच कर सकते हैं। पहले पावर ऑन करना होगा, उसके बाद आप पावर बटन को कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये पावर बैंक ऑटोमेटिकली लो करंट मोड पे चला जाता है। तो ये जो ब्लिंक ब्लिंक लाइट आपने देखी, ये लो करंट मोड एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको दिखती है पावर बैंक में। इससे आप अपनी छोटी मोटी डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि उनकी बैटरी पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जितना उनको इनपुट चाहिए होगा उतना इनपुट मिलेगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी Realme की। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन MI पावर बैंक 2i की। यहाँ पे इनपुट पावर दिखा रखी है 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि 10 वाट और 18 वाट। मैक्सिमम 18 वाट पे ये इनपुट लेगा, यानी कि आपका ये पावर बैंक चार्ज होगा। उसके साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आउटपुट में आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे 2 पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही पोर्ट से अगर आप एक साथ चार्ज करते हैं, दोनों ही पोर्ट अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट आएगा 5.1 वोल्ट पे 3.6 एम्पियर, यानी कि दोनों ही पोर्ट एक साथ यूज हो रहे हैं तो मैक्सिमम आपका 18+ वॉट आउटपुट देगा। अब सिंगल पोर्ट की यहाँ पे बात कर ले तो जैसे कि पावर बैंक पे मेंशन है, सिंगल पोर्ट अगर आप एक यूज कर रहे हैं 5.1 वोल्ट पे 2.4 एम्पियर आउटपुट देगा आपका, जो कि आपका हो जाएगा 12+ वॉट समथिंग। दूसरा यहाँ पे 9 वोल्ट पे 2 एम्पियर दिखा रखा है, यानी कि 9 दूनी 18 वॉट आपका सपोर्ट करेगा। तीसरा यहाँ पे एक और आउटपुट दे रखा है सिंगल पोर्ट पे ही, 12 वोल्ट पे 1.5 एम्पियर। एक बात मैं आपको बता दूं, 18 वॉट इसकी मैक्सिमम आउटपुट कैपेसिटी है। तो अभी MI पावर बैंक को कर लेते हैं साइड में, आ जाते हैं Realme पावर बैंक पे, देखते हैं इसकी कितनी पावर आउटपुट है और इनपुट है। तो बहुत ही छोटे टेक्स्ट होने के बावजूद भी हमने अपनी दूरबीन लगा के इसके टेक्स्ट को खोजने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी हमें नहीं दिखा। तो हम लैब में गए, वहां से माइक्रोस्कोप लेके आए और अब तब हमने देखा। काम की बात कर लेते हैं। Realme का इनपुट आपको दे रखा है, यहाँ पे मेंशन है पूरा 5 वोल्ट
3 एम्पियर। 15 वॉट पहला इनपुट दे रखा है यहाँ पे, दूसरा 9 वोल्ट 2 एम्पियर 18 वॉट दूसरा इनपुट दे रखा है यहाँ पे, और तीसरा इनपुट भी दे रखा है यहाँ पे 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर, यानी कि 18 वॉट। भाई मैक्सिमम इनपुट इसका होगा 18 वॉट। अब कुछ आउटपुट की बात कर ले यहाँ पर। पहला आउटपुट रियलमी में यहाँ पे दे रखा है 5 वोल्ट 3.1 एम्पियर, जो कि 15 प्लस वॉट के लगभग हो जाता है। दूसरा आपका दे रखा है 9 वोल्ट 2 एम्पियर, जो कि 18 वॉट के लगभग हो जाता है। और तीसरा आपका दे रखा है 12 वॉट 1.5 एम्पियर, जो कि 18 वॉट के लगभग आपका हो जाता है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज है इसमें, तो एक डिसएडवांटेज भी है इसके सामने। तो नॉर्मली अभी तो हमें एक ही डिफरेंस देखने को मिला है, इसमें आप लो करंट मोड इनेबल कर सकते हैं, इसमें लो करंट मोड इनेबल नहीं है। अगर आपको छोटी मोटी डिवाइस जो है आपकी ब्लूटूथ, मिनी ब्लूटूथ, हेडफोन्स, वायरलेस ईयरफोन्स, उनकी बैटरी का भी ध्यान रखना है तो आप गो फॉर रियलमी पावर बैंक। अगर आपको मोबाइल फोन्स जो कि 18 वॉट मैक्स तक सपोर्ट करते हैं तो गो फॉर MI पावर बैंक। अभी हम रियलमी के आउटपुट की बात कर लें यहाँ पर, तो रियलमी के आउटपुट हम चेक कर रहे थे काफी टाइम, इसको 6 महीने यूज करते हुए हो गया मेरे को, और इसको हो गया लगभग 1 साल से ऊपर। तो मेरे पास डिवाइस है Realme X, जिसमें है बैटरी 3765 mAh। उसको इस पावर बैंक ने फुल चार्ज करके ही मैंने यूज किया था दोनों को। इस पावर बैंक ने उसको 4 बार लगातार 0 to 100 फुल चार्ज कर दिया। 4 से 5 घंटे मैंने उसमें YouTube, WhatsApp वगैरह भी यूज करा था चार्जिंग के टाइम पर। तो Realme पावर बैंक की मैं बात करूं, यहाँ पे 20,000 mAh मेंशन होने के बाद मुझे टोटल इसका आउटपुट मिला 18,000 mAh। और वहीं पे मैं बात करूं MI के पावर बैंक की, इसकी भी कैपेसिटी आपको 20,000 mAh मेंशन कर रखी है। इसकी जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मेरे पास Samsung Galaxy S9 था, उस डिवाइस के हिसाब से उसमें 3000 mAh बैटरी है। 5 से 5.5 बार मैंने उसको चार्ज कर लिया होगा। लगभग मेरे को 16,000 से 17,000 के अप्रॉक्स इसकी आउटपुट देखने को मिली। तो यहाँ पे कैपेसिटी के मामले में भी थोड़ा सा आगे हो जाता है रियलमी। हालांकि ये 1 साल पुराना हो चुका है, ये अभी मैंने 6 महीने पहले ही परचेज किया था, तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन फिर भी बैकअप के मामले में तगड़ा बैकअप दिया यहाँ पे रियलमी ने। 20,000 mAh के अकॉर्डिंग 18,000 इसने mAh आउटपुट दिया मेरे को। ओवरऑल मेरा क्या ओपिनियन है इन दोनों पावर बैंक के मामले में, तो देखो भाई, अब पहली बात, आप इन दोनों में से कौन सी डिवाइस लेंगे वो ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है, आपको कौन सी ब्रांड पसंद है। तो MI जा सकता है जिसको MI पसंद है, और रियलमी ले सकता है जिसको रियलमी पसंद है। दूसरा, तो देखो वैसे तो दोनों ही चाइनीज ब्रांड है, बट या किसी बंदे ने MI का फोन परचेज किया हुआ है या किसी बंदे ने रियलमी का परचेज किया हुआ है, तो वो MI और रियलमी पावर बैंक को चूज कर सकता है। तो दोनों ही डिवाइस का अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेन एडवांटेज में रियलमी जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर बाहर आप ट्रैवल करते हैं, घर में कम रहते हैं, तो आप फ़ोन के साथ साथ अपनी जो मिनी डिवाइसेस हैं उसको आप लो पावर मोड पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी बात लगी रियलमी की, तो मैं इन दोनों में से ये प्रीफर करूंगा रियलमी लेने। हालांकि मेरे पास रियलमी का फ़ोन भी है, तो मैं रियलमी का पावर बैंक भी लेने को प्रीफर करूंगा। इन दोनों ही पावर बैंक्स में एक मेन चीज़ है जो कि MI में मिलती है हमें 12 लेयर प्रोटेक्शन, और रियलमी में मिलती है हमें 14 लेयर प्रोटेक्शन। इसमें फ़र्क ये होता है कि आपका जो लेयर की प्रोटेक्शन होती है वो आपके डिवाइस के करंट को कंट्रोल करती है, एक्स्ट्रा करंट जाने से रोकती है, डिवाइस की बैटरी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके पास पावर बैंक है तो वो कौन सा है, और इन दोनों में से आपको कौन सा पावर बैंक बढ़िया लगता है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपको जरूर समझ आ गया होगा कि भाई आपको इन दोनों में से कौन सा पावर बैंक लेना चाहिए। तो मेरी तरफ से एक बड़ा थम्स अप है रियलमी के लिए। MI पिछले साल के अकॉर्डिंग पिछले साल का ही रह गया, लेकिन आज की डेट में रियलमी आगे बढ़ जाता है ड्यू टू इट्स लो करंट मोड। लो करंट मोड वाला फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा, और ये ब्रांडिंग मेरे को काफी अच्छी लग रही है। इसका जो टेक्सचर है वो भी काफी, और आज की डेट में टाइप सी पोर्ट भी इसको एक प्लस पॉइंट देता है। तो मेरी तरफ से रियलमी, गो फॉर रियलमी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी था। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर कर दें। ये हमारी पहली वीडियो ऐसी है जिसमें हम ऐसे फेस कैम कर रहे हैं, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलता हूं आप सभी से इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।